मतदान की प्रक्रिया जारी है और इसी मतदान प्रक्रिया के समय हमारे साथ नगर विधायक सीपी सिंह जी हैं। सीपी सिंह जी, मतदान का प्रतिशत धीमा चल रहा है। आप लोगों ने पता नहीं किया। हमारा कहना है कि आप लोग यदि पत्रकारिता करते हैं तो पता करना चाहिए ना कि मतदान की प्रक्रिया धीमी क्यों है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं बूथ पर आधा परिवार का इस बूथ पर, आधा परिवार को कहीं और फेंक दिया है, मतदान की प्रक्रिया तो बाधित होगी ना। सवाल ये है कि जब सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जब जो बूथ बनाया गया है, वोटरों को तितर बितर इधर से उधर कर दिया है। एक ही परिवार में किसी का वोट किसी बूथ पर, पत्नी का वोट दूसरे बूथ पर, पिता का दूसरे बूथ पर, तो इससे तो परेशानी होगी। कितने लोग पर्ची लेके आ रहे हैं और पता चल रहा है कि इनका यहाँ नहीं है। वो तो भला मानिए कि यहाँ बैठे हुए अलग अलग दल के या पार्षद प्रतिनिधि लोग इसको निकाल रहे हैं, तब बता रहे हैं, तब जा करके हो रहा है। सरकार के भरोसे तो वोट ही नहीं होगा। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? जिस तरह से मैं नहीं जानता हूँ, या तो मंशा खराब है या अकर्मण्यता के कारण हो रहा है। दूर लक्षण ठीक नहीं है। अन्यथा ऐसा कैसे होगा कि पति का अलग, पत्नी का अलग अलग बूथ पर। पहले मतदान किसी और बूथ पर था, आज मतदान कहीं और भेज दिया, शांति तो होगी। 24 में जो कार्ड भी बन गया, सब हो गया, उसको वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो इतनी है। लेकिन बेशर्मी की हद है ना। कल मतदान में जो मैया सम्मान की राशि है अचानक महिलाओं के खाते में डाल दी जाती है, क्या उसका परिणाम देखने को मिलेगा? भाई, उसका परिणाम देखने को मिलता तो वोटर बढ़ना चाहिए था ना। वोटर तो नहीं बढ़ रहा है। मेरा ये कहना है कि यही काम और पहले कर देना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन के एक दिन पहले देने का वोट को प्रभावित करने के लिए कहीं न कहीं कोई गलत मंशा थी क्या? इसकी मंशा तो थी नहीं है, थी और है में आसमान जमीन का अंतर है मंशा है। ये शहर की जो सीटें हैं भाजपा के लिए एक मजबूत किला माना जाता रहा है। क्या लगता है कि इस बार एक किला सुरक्षित रहेगा या बिल्कुल, इतना सब करने के बावजूद किला सुरक्षित रहेगा। उनके सारे मंसूबे फेल हो जाए। कल गौतम अडानी देवघर आए थे और उसके बाद इरफान अंसारी जी की ओर से जो बयान जारी किए गए हैं और निशिकांत दुबे के बारे में दावा किया गया है कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांध दे, पैकर्स को एडवांस बुक कर दिया। मैं सभी एरू गैरू नत्थु खैरू का जवाब नहीं दिया। स्वास्थ्य मंत्री हैं सूबे के। कोई रहे तो आप लोग को इरफान अंसारी नजर आता है, तो आप लोग का सेटिंग रहता है उनसे। इसका मतलब तभी प्रश्न मैं देखता हूँ, जितना यूट्यूबर लोग को अधिकतर मैं देखता हूँ हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है। भैया, तो रोज अनाप शनाप बोलता है, उस पर हम रोज जवाब देते रहे क्या? मैं क्यों जवाब दूं उसका? स्वास्थ्य मंत्री नहीं, कुछ मंत्री रहे, क्यों जवाब दूं मैं अपना स्तर क्यों? और देखने को मिली है, वह अपने को पहले हेमंत का हनुमान बोलते थे, अब राहुल का हनुमान बोल रहे। उनका रंग बदल रहा है क्या? अरे तो राहुल गांधी और पप्पू नकली गांधी बन करके देश को गुमराह कर रहा है। देश दो ही व्यक्ति है, राहुल गांधी और पप्पू गांधी। तो ये क्या है? अच्छा, उसका चेला कैसा होगा? मतदाताओं के लिए जो कम निकल रहे हैं उसके लिए कोई संदेश आपकी ओर से अभी भी जा सकता है? मतदाताओं से मैं यही आग्रह करूंगा, ये लोकतंत्र का महापर्व है। तीसरी सरकार शहर की सरकार बनने जा रही है। आप अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि वोट देना अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। अधिकार और कर्तव्य दोनों का प्रयोग कीजिए, सभी मत दें। इस बार बसंती लकड़ा जी भी हमारे साथ है, पूर्व पार्षद रही हैं। बसंती जी, जिस तरह से मतदाता कम निकल रहे हैं, अपने सीपी सिंह जी को सुना, उन्होंने कहा कि नाम को इधर से उधर कर दिया गया, पति का नाम इधर है, पत्नी का नाम उधर है, बच्चे का कहीं मतगणना केंद्र। क्या यह भी एक कारण है क्या? जी, ये सबसे बड़ी कारण यही है, क्योंकि हम लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों के घर में जैसे निकलवाने के लिए वोटर लिस्ट, वो लोग को चुटका देने के लिए, लेकिन देख रहे हैं तो 3 का वोटर 4 में चला गया है, निकल नहीं रहा है।
हम लोग तो मशीन लेके जा रहे हैं और बीएलओ को भी बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ वार्ड नंबर 3 में कोई कोई वोटर 4 में भी है, 2 में भी है और किन्हीं का 1 में भी चला गया है। तो इससे मतदाता को बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है कि हम लोग घूमेंगे कहाँ। अगर हम लोग लेके जा रहे हैं अपना वोटर आईडी तो देख रहे हैं परेशान हो जा रहे हैं यहाँ चेक करवा करवा के। इससे आप लोग का जो विनिंग पर्सपेक्टिव था, जो आप तो लगातार जीत दर्ज करती रही है, तो क्या उस पर भी इसका परिणाम देखने को मिलेगा, दुष्परिणाम देखने को जी मिल जी जरूर मिलेगा इसका दुष्परिणाम, क्योंकि हमारे वार्ड में 7 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। हमको लगता है मत का प्रयोग कम ही में होगा, मतलब वोटिंग परसेंटेज बहुत कम ही में होगा, उसी में हम लोग का आकलन किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सीपी सिंह जी और उसके बाद बसंती लकड़ा जी, जिनका साफ मानना है कि वोटिंग प्रतिशत जो कमतर नजर आ रहा है, जिस तरह लोग नहीं निकल रहे हैं, उसका कारण महज इतना है कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों का मतदान केंद्र अलग बना दिया गया है, जिसके कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़